मुझे लगता है ना कि जो बात तुम सीधे मुझसे पूछ कर अपने मन को हल्का कर सकते हो, वो औरों के माध्यम से मुझसे पूछवाने का कोई तुक ही नहीं बनता। तुम सीधे आओ, सीधे बात करो, और जब काम सच्चाई का कर रहे हो ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कृपा, मेरी आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। कुछ लोगों के बरसों पुराने काम तुम्हारी कोशिश, मेहनत और तुम्हारी ही पहचान के कारण पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जिनके भी मन में 1% भी तुम्हारे लिए गलत विचार था ना, वो सब दूर हो जाएगा। और मेरी एक बात मानना, आगे से ना जो मुझसे पूछना हो या जानना हो, वो मुझसे पूछना, घुमा कर मत आना। जैसे कोई तुम्हारा अपना तुमसे सीधे बात ना करके किसी और के माध्यम से पूछवाता है, तो जो महसूस होता है ना तुम्हें, ठीक वही मुझे भी महसूस होता है। मेरी भावनाएं भी हैं और मुझे भी समझा करो। मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मगर इतना ज़रूर चाहता हूँ कि इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतना प्रेम तो रखो कि कम से कम खुद आओ और खुद बात करो और मुझे सुन भी पाओ। हर मंदिर में देवी देवता विराजित है, कृपा मौजूद है, तो वो नकारात्मक कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो। वो तो सकारात्मक स्थल है ना। लेकिन बावजूद इसके कुछ विशेष मंदिरों में जाने के बाद तुम्हें नकारात्मक जो महसूस होता है ना, वो वहाँ के देवी देवता के कारण नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद पूजा पाठ करने वाले कुछ चंद लोगों के कारण, जिनके पूजा पाठ करने का तरीका बहुत गलत है। और क्योंकि तुम मन में ये विचार बनाते हो कि उन जगहों से तुम अपने लिए विशेष पूजन करवाओगे, तो वहाँ विराजित देवी देवता स्वयं महादेव तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे मन में उस स्थल के लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देते हैं, ताकि गलती से भी ना तुम वैसे किसी जगह पर अपने लिए कोई पूजा ना करवाने जाओ, वरना तुम्हारे पैसे की भी बर्बादी है और हानि भी हो सकती है। तो बस यही बात है, अन्यथा कोई मंदिर नकारात्मक नहीं है। कम से कम जितने दिन भीषण गर्मी पड़ रही है ना, पंछियों के लिए, गौ माता के लिए, सब के लिए जिस जिस बर्तन में, जिस जिस पतीले में जैसे प्रबंध कर सकते हो, उस तरह से जल रख दो। और जल तो मुफ्त है ना, उसका कीमत नहीं लगता। और यदि कीमत लगा कर भी रखना पड़े तो भी ये सेवा ज़रूर करो। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा विशेष आशीर्वाद भी रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम्हें कभी कभी लगता भी होगा कि वाकई क्या ये मायने रखती हैं, तो तुम इसे आजमा सकते हो, एक बार ये कार्य करके देखो। और हाँ, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, घबराओ मत। तुमसे प्रेम करने वाले लोग तुम्हारे निकट आ रहे हैं, और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी बात अपने मन में रखो और केवल मुझसे साझा करो। इधर उधर पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, और मेरी सच्चरित्र पर दिए गए इशारों पर भी विश्वास रखो। खुश रहो।